दोस्तों जैसा कि आपको पता लग गया होगा, आपके 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। इससे पहले ऑलरेडी 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था और काफ़ी टाइम के बाद अब 10th क्लास का रिजल्ट आया है। जैसा कि 12th क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम थी कि हमारे रिजल्ट में 4 टाइम एक्स आ रहा है, पी आ रहा है या ए बी आ रहा है, इनका क्या मतलब है, एस वाई सी का क्या मतलब है। ऐसे ही 10th क्लास के बच्चों में भी सेम यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इनका क्या मतलब होता है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट को चेक कैसे करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाना है और सर्च बॉक्स पे आपको सर्च करना है NIOS रिजल्ट। बस सिंपली ये रिजल्ट NIOS रिजल्ट सर्च कर लेना। तो जो सबसे पहला टैब खुलेगा NIOS रिजल्ट का, इस पे आ जाना है। इस पे जैसे ही आएंगे आपको यह पब्लिक एग्जामिनेशन रेड कलर में दिख जाएगा। थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट। इसके चेक रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए आएगा यहाँ पे कि इनरोलमेंट नंबर डालिए और ये कैप्चा डालिए और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इनरोलमेंट नंबर मैंने पहले कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर दूंगा। आप लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो कैप्चा ऊपर लिखा है जैसे ही स्पेलिंग में लिखा है वैसे ही, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। जैसे कि यहाँ पे F स्मॉल था, X स्मॉल था, फिर 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखा मैंने, और Q भी स्मॉल है लेकिन यहाँ पे जो X है वो कैपिटल है तो कैपिटल करके हम पहले X लिखेंगे। और फिर I भी कैपिटल है तो I कैपिटल लिखा हमने, और फिर क्या करा हमने, M स्मॉल है तो वो लिखा, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट आपका शो होने लग जाएगा, आपका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। और जैसा कि इनके रिजल्ट में यहाँ पे आ रहा है पास, तो इसका मतलब ये पास है। अगर 4 टाइम एक्स आता है तो इसका मतलब फेल है। ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि आपको अब पता लग गया है कि रिजल्ट को निकालना कैसे है, और रिजल्ट के बाद आपके ये सारी चीज़ें अगर आपको रिजल्ट में दिखती है तो इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपके रिजल्ट में पी लिखा आता है तो पी का मतलब देखिए 4-5 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। A to Z सारी चीज़ों की सारी एब्रीविएशन को हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक 5 चीज़ें हैं ना वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले P, तो P का मतलब होता है पास। अगर आपके रिजल्ट में टोटल मार्क्स में आपके P आता है तो इसका मतलब आप पास हैं। दूसरा आता है AB। AB आपके तीनों चीज़ में कहीं भी आ सकता है, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में और आपके TMA में। AB का मतलब होता है अब्सेंट, कि आप अब्सेंट थे, उसमें प्रेजेंट नहीं थे, आपकी अब्सेंट चढ़ी हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अब्सेंट नहीं थे तो क्या स्टेप लेना है आपको वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब देख लेते हैं SYCT का मतलब क्या होता है। ठीक है, SYCT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड। ठीक है, येट टू बी क्लियर यानी अभी क्लियर करना बाकी है। इसको आप कंपार्टमेंट समझ लीजिए या फेल समझ लीजिए। तो ये क्या हुआ आपका, इसमें आप पास नहीं है। तो SYC का मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। अगर आगे T लिखा है तो T यानी थ्योरी में आप फेल हैं, बाकी प्रैक्टिकल में आप पास हो चुके थे। दूसरी कंडीशन आती है SYCP। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, बाकी आपकी थ्योरी क्लियर हो चुकी थी। या तीसरी कंडीशन हो सकती है SYC, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। इसका मतलब है आप दोनों में फेल है, दोनों पेपर आपको दोबारा देने होंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपका जो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके आगे क्या लिखा हुआ है। अगर 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अभी आपकी 10th या 12th क्लियर नहीं हुई है, अभी आपको एग्ज़ाम देना बाकी है, आप पास नहीं हुए। पास होने का सिर्फ एक वो तरीका है कि आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा PASS यानी पास। जब तक ये पास लिखा हुआ ना मिले तब तक इसका मतलब ये है कि आपको अभी एग्ज़ाम देने हैं, आप पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट में कई जो कन्फ्यूजन्स थी बच्चों को कि ये क्या होता है, ये क्या, तो वो सारी चीज़ें हमने बता दी है। तो SYC कहीं पे भी आता है जो बेसिक है, या AB आता है जिसका मतलब क्लियर है कि फेल है या कंपार्टमेंट है, दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए। इसका मतलब यही है कि वो सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, अभी उस सब्जेक्ट को क्लियर करना बाकी है। जब तक क्लियर नहीं करेंगे आपके रिजल्ट में पास नहीं आएगा। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में SYC आ गया है या जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, तो इनका सोल्यूशन क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज आपको समझ में आया होगा कि रिजल्ट में हमारा मतलब क्या है, जो रिजल्ट हमने देखा उसमें हमारी मीनिंग क्या है इन सब चीज़ों की। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।